बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने इस घटना को अंजाम दिया है। यूथ कांग्रेस नेता मंजीत सोनी इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। फिलहाल मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, उसी बीच यहाँ पर पीछे से एक कार आती है और एक युवक को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने इस घटना को अंजाम दिया, लोगों को कुचलता है और फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। यूथ कांग्रेस नेता मंजीत सोनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर आप देख रहे हैं। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। सनसनीखेज उस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद से वो फरार चल रहा है। कोशिश यही कर रही है पुलिस की जल्द से जल्द उसे धर दबोचा जाए। यूथ कांग्रेस नेता गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने इस घटना को अंजाम दिया। पहले वो एक गाड़ी को ठोकर मारता है, लोगों को कुचलता है, लेकिन उसके बाद रुकता नहीं है। ये देखने की जहमत भी नहीं उठाता कि आखिर वहां पर किस तरह का हादसा हुआ है। तुरंत वहां से अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, आप देख सकते हैं। बाकायदा हमने हाईलाइट किया हुआ है। ठोकर मारते हुए, लोगों को बिखेरते हुए वो आगे बढ़ता है। हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है। कोशिश अभी की जा रही है कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव को पकड़ा जा सके, क्योंकि अभी वो फरार चल रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस हादसे में यूथ कांग्रेस नेता मंजीत सोनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबले पहली बिलासपुर ले बड़ी खबर बता देना अपन ला, जी हाँ, शहर में हिट एंड रन के एक मामला सामने आए हैं और मामला संदिग्ध देकर स्थिति भी हो जाती है। काबर कि एनएसयूआई के प्रदेश सचिव है घटना ला अंजाम दे हवाए और घटना में घायल जिन व्यक्ति है तेन यूथ कांग्रेस के नेता मंजीत सोनी बताए जाते हैं। ये घटना में मंजीत सोनी गंभीर रूप ले घायल हुए हवाए। घायल के अपोलो अस्पताल में ये मेरा इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी आपन देखत हवा। घटना के सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आए हैं। अब मामला की जांच में कोतवाली पुलिस जो है तेन जुटे हुए। ये तस्वीर भी आपन देखत हो कि कौन तरह ले ये पूरा घटना ला अंजाम दे गए। हिट एंड रन के मामला बताए जाते जिमा एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस नेता ला टक्कर मार के भागे है, जेमा गंभीर रूप ले घायल हुए हवाए यूथ कांग्रेस के नेता। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और सीसीटीवी के आधार में आप पुलिस आगू की जांच करत हवाए। विशाल झा हमारे सहयोगी हमारे संग जुड़त है। विशाल, काबर के एनएसयूआई के नेता और यूथ कांग्रेस के नेता ये दोनों के बीच ही ये घटना हुए हवाए। एक जन टक्कर मारे और एक जन घायल हुए हवाए। का पुराना कुछ रंजिश रही थे, का पूरा मामला सामने आते? देखिए, गोडपारा निवासी जुद्दू नामदेव अपने कुछ साथियों के साथ, जिनमें कि अभिजीत श्रीवास्तव भी उनके साथी हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। इस बीच गोडपारा क्षेत्र में इनकी बातचीत चल रही थी। इस बीच इनके बीच कुछ किसी भी विषय पे विवाद हुआ। विषय का अभी पता नहीं है। विवाद होने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि इनके बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। विवाद के बाद जब अभिजीत श्रीवास्तव के भाई अमीर श्रीवास्तव, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश सचिव है, उनको इस बात की जानकारी मिली, तो जो पुलिस के माध्यम से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अमीर श्रीवास्तव कार से आए और तेज गति के साथ इनके ऊपर हिट एंड रन का एक मामला बना और उन्होंने कुचलने की कोशिश की और इसमें जो मंजीत सोनी है वो गंभीर रूप से घायल हुए। विशाल, ये मेरा क्या स्थिति है घायल के? घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो उनके जो अन्य साथी हैं उनका भी इलाज जारी है, लेकिन घायल को सिम्स अस्पताल से अपोलो अस्पताल रेफर किया गया है। और पुलिस अभी तक क्या एक्शन ले ये पूरा मामला में? पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली पुलिस विशाल, खबरों पर नजर बना के रखो। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ होते कि हिट एंड रन के मामला है और जानबूझ के ये घटना ला अंजाम देंगे। देखना हो कि पुलिस कब तक कार्रवाई करते है। संगे जिन तरह ले एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और यूथ कांग्रेस के नेता के बीच के विवाद के मामला है। देखना यही हुई कि पार्टी एवं का संज्ञान लेते। सबसे पहले खबर बिलासपुर की, जहां पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने एक विवाद के बाद
यूथ कांग्रेस के महासचिव और एक युवक पर कार चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंचा और मंजीत सोनी, जो कि यूथ कांग्रेस के नेता है, और सिद्धू नामदेव सहित कई लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव मंजीत सोनी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी अमीन खान अभी एनएसयूआई में प्रदेश सचिव के पद पर पदस्थ हैं। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज आप सभी के सामने है। इसी के आधार पर अब आगे की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें बिलासपुर की है। बिलासपुर में देखिए किस तरह से कांग्रेस नेताओं के बीच ये घटना हुई है। हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ने यूथ कांग्रेस के एक नेता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। विवाद की भी ये तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश महासचिव कार से आते हैं और किस तरह से एक युवक को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में इस वक्त गंभीर हालात में कांग्रेस नेता का इलाज जो है वो जारी है। तो लगातार कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जब आपस में ही विवाद की स्थिति देखी जा रही है। चुनाव के वक्त भी कई तरह की बातचीत हुई थी और अब एक गंभीर हादसा यहां सामने आया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, चुनाव बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गए, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतरकलह जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं देखिए, एनएसयूआई के नेता और यूथ कांग्रेस के नेता के बीच जिस तरह का ये संगीन मामला सामने आया है, इस पर पार्टी को भी संज्ञान लेना ही होगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी घटना है। जिस तरह से लगातार बिलासपुर में एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का बात है और आम लोगों के लिए कहें तो एक गंभीर विषय है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यूथ नेताओं की दबंगई जो है वो सामने ही है। ताजा मामला जो सामने आया है कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, गोड़पारा का, जहां पर बताया जा रहा है ये एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हैं अमित श्रीवास्तव, इनके भाई के साथ ही अन्य युवकों का ही विवाद हुआ था। और इसको बाद अगर कहे तो अमित श्रीवास्तव जो है अपनी कार से वहां पर पहुंचते हैं, तेज रफ्तार कार से वो लोगों के ऊपर कार चढ़ाते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा हिट एंड रन का मामला है, जिसमें 2 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक की हालत यहाँ पर नाजुक बनी हुई है। हालांकि घटना के बाद जिस तरह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बाद पुलिस के सामने भी चुनौती है कि जो आरोपी है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जब सामने आते हैं पुलिस के ऊपर भी दबाव रहता है। कई मामलों पर तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कई मामलों पर हमने देखा है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ऐसे मामले दब भी जाते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हिट एंड रन किया गया है। तेज रफ्तार कार से यहाँ पर युवकों को रौंदा गया है, जिसमें 2 युवक जो है गंभीर रूप से घायल हुए। पहुंचाना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे की ये घटना है, ये भी आप जानकारी दीजिए जरा। देखिए, रविवार का ये पूरा मामला है। जिस तरह से अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को ही गोड़पारा की ही जो युवक है, जो अमित श्रीवास्तव है, उसका भाई जो है उसके साथ वहां पर कुछ युवक थे, वहां बातचीत चल रहा था। इसी दौरान इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने भाई को दी और उसके बाद अमित श्रीवास्तव जो कि एनएसयूआई का प्रदेश सचिव है, वो वहां पर कार लेकर पहुंचता है और जिस तरह से युवक वहां पर खड़े होते हैं, अचानक वो तेज रफ्तार कार से युवकों को रौंदता है और रौंद कर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि इसके बाद युवक उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो भागने में यहाँ पर कामयाब होता है, जिसके बाद इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है और जो घायल युवक है, क्योंकि इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब उसका वहां पर उपचार चल रहा है, उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसे में पुलिस यहाँ पर फुटेज भी दर्शकों के आगे है, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि रविवार का ये मामला है और अगर रविवार का मामला है और आज मंगलवार है, अब तक के कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है, सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है। निश्चित तौर पर रचना, देखिए हम यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि कई बार ऐसे जो राजनीतिक मामले रहते हैं जिसमें तमाम जो नेता हैं, चाहे एनएसयूआई के हो, कांग्रेस के हो या दूसरी दलों को हो, जब ये उसमें संलिप्त रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव रहता है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। पहले भी हमने कई मामलों पर देखा है, बहुत लिपापोती भी होती है। हालांकि संगठन के तौर पर भी अगर कहें तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी शिकायत जो है संगठन तक भी जाएगी। हो सकता है संगठन इस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन इससे पहले पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो पुलिस उस पर त्वरित एक्शन ले, तत्काल कार्रवाई करे और कोई भी अगर राजनीतिक संरक्षण में इस तरह से करता है तो निश्चित तौर पर
शहर के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर वो ठीक नहीं है। और हमने लगातार देखा है कि इस तरह से जो तमाम एनएसयूआई के नेता है वो दबंगई करते हुए सामने आते हैं। पहले भी बिलासपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किसानों को धमकाते हुए कहें, खुलेआम गोली चलाते हुए कहें, तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जो ताजा मामला है, निश्चित तौर पर इसके सीसीटीवी फुटेज आए हैं, ऐसे में साक्ष्य भी सामने है, पुलिस के सामने तमाम चीजें मौजूद है। शिकायत करता है, उसके बाद अब पुलिस को इस पर त्वरित एक्शन लेना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जितेंद्र, एक दबंगाई भी इस घटना में सामने आई है और इसके साथ ही पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना पर संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।